Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to online classes by Saleem Habib School Toba Today we are going to start our lecture with exercise 1.4. आज हमने बेटे एक्सरसाइज 1.4 करनी है। 1.3 और 1.3 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सारे क्वेश्चन हमने किए हैं। आई होप जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो आपने कर लिया होगा, उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि बेटे आपका जो होमवर्क है जब आप मंडे को आएंगे, जैसे 19 अप्रैल 19 को आप आएंगे तो आपका एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 का होमवर्क नीट नोटबुक्स पे चेक होगा। कोई लेम एक्सक्यूजेस जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे और जो है वो हर बच्चे के पास उसकी कॉपी हो और उस पर 2 एक्सरसाइज का होमवर्क किया हुआ हो। ठीक है, जस्ट 1.2 एंड 1.3 ये मैं बार बार कह रही हूँ, प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था और मैं इसमें भी आपको बता रही हूँ। तो बेटे हमने जो है वो आज 1.4 स्टार्ट करनी है, बट वो 1.4 स्टार्ट करने से पहले कुछ आपके कंसेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है, कुछ टर्म्स के हवाले से, कुछ लॉज के हवाले से। उसमें हम लोग जो है वो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मल्टीप्लिकेशन को जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि हमने बेसिकली इस एक्सरसाइज में करनी ही मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, कि मल्टीप्लिकेशन हमने एडिशन भी कर ली, सब्ट्रैक्शन भी कर ली, और जो है मैट्रिसेस की ट्रांसपोज क्या होता है, इन्वर्स अभी हमने नेगेटिव किया है, इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं किया, ये सारा हमने डिस्कस कर लिया। बात आती है मल्टीप्लिकेशन वाले सीन में कि हमने मल्टीप्लिकेशन अगर 2 मैट्रिसेस की हो तो हम कैसे करेंगे, उसका क्या क्राइटेरिया है। फिर उसके बाद बेटे मल्टीप्लिकेशन में ऑफ मैट्रिसेस है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस की तब कन्फर्मेबल होगी, तब पॉसिबल होगी अगर जो है इफ द कॉलम्स ऑफ मैट्रिसेस A आर इक्वल विद द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिसेस B। अगर जो है A कॉलम के A मैट्रिसेस के कॉलम्स B मैट्रिसेस की रोज के साथ के इक्वल होंगे तब उनकी मल्टीप्लिकेशन कन्फर्मेबल होगी। एडिशन में हमने कहा था कि अगर जो है दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा देन उनकी एडिशन कन्फर्मेबल होगी। मल्टीप्लिकेशन में बेटे क्या करना है कि मैट्रिसेस A के जो कॉलम्स हैं वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ रोज ऑफ द B मैट्रिसेस। अब देखिए ये मेरे पास A मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2, और यहाँ B मैट्रिक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी है 2। मीन्स के पहले मैट्रिसेस के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिसेस की रोज ये इक्वल होने चाहिए। ठीक है बेटे, अगेन बता रही हूँ मैं, पहले मैट्रिसेस के कॉलम्स दूसरे मैट्रिसेस के रोज के इक्वल होने चाहिए। पहला मैट्रिक्स A है, इसके 2 कॉलम्स हैं, और यहाँ ये B मैट्रिक्स है, इसकी 2 रोज है। इसका मतलब इसके कॉलम्स इसकी रोज के इक्वल हैं, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन कन्फर्मेबल है। ये है क्राइटेरिया मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का कि पहले मैट्रिसेस के कॉलम्स दूसरे मैट्रिसेस की रोज के इक्वल होने चाहिए। ठीक है बेटे, तो नेक्स्ट आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन के नेक्स्ट कुछ लॉज हैं, दैट इज अ कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ। हमने ये पढ़ा था एडिशन में कि अंडर एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है या नहीं करता है। अब हमने इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखना है कि कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है या नहीं करता है। तो बेटे सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। तो कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास है AB इज इक्वल टू BA। अगर मैं एडिशन की बात करूं तो हमने कम्यूटेटिव लॉ क्या पढ़ा था, A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A, ये अंडर एडिशन था। यहाँ बात हो रही है मल्टीप्लिकेशन की, तो क्या मल्टीप्लिकेशन में ये होल्ड करता है, कम्यूटेटिव लॉ एडिशन में तो होल्ड करता था। तो बेटे कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करता, कभी भी AB इज नॉट इक्वल टू BA, कभी भी AB BA के इक्वल नहीं आता है। सम कंडीशंस में, कुछ केसेस में जो है ये इक्वल आती हैं, लेकिन उस केसेस में हमें कोई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को लेट करना पड़ता है। ठीक है, कि वो ये जो है कुछ केसेस में इक्वल होते हैं और उन केसेस की ये कंडीशन होती है कि वहां पर हमें एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को लेट करना पड़ता है, देन जो है वो ये जो है वो कन्फर्मेबल होती है इन ये लॉ। कैसे, लेट्स सपोज यहाँ मैं कह रही हूँ कि A मैट्रिक्स है, ठीक है, देन जो B मैट्रिक्स होगा मुझे कहना पड़ेगा कि ये जो B मैट्रिक्स है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ऑफ मैट्रिक्स A। ठीक है, कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ऑफ मैट्रिक्स A। अगर तो ये आइडेंटिटी होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी A की, मींस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है
कि बेटे वो आइडेंटिटी जिसको हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो उस पर कोई फर्क ना पड़े। लेट्स सपोज मैंने आपको सबसे पहले स्टार्ट में आपको बताया था कि बेटे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1, कि 1 वो नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इट मीन्स कि यहाँ भी हमने एक मैट्रिक्स को एज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लेना है पहले का, तभी वो उनकी कन्फर्मेबल होगी मल्टीप्लिकेशन। सपोज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि वो आइडेंटिटी जिस मैट्रिक्स के साथ जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है उसको चेंज नहीं कर रही है। तो यहाँ भी यही होना है कि यहाँ पर मैंने बी मैट्रिक्स ऐसा लेना है उसको मैं ए के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ए मैट्रिक्स पे कोई फर्क ना पड़े, ऐसी मैंने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लेनी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब ही ये है कि उसको जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें उस पर कोई फर्क ना पड़े। यहाँ पे मुझे बी मैट्रिक्स ऐसा लेना पड़ेगा कि जिसको मैं ए के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो उस पर ए पर कोई फर्क ना पड़े, ठीक है, तब ये कंडीशन फुलफिल होगी। समझ आई कि हमें जो बी मैट्रिक्स होगा वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी ऑफ मैट्रिक्स ए, देन दिस कंडीशन विल बी कंफर्मेबल या सेटिस्फाइड होगी, ठीक है। ये कंडीशन तब सेटिस्फाई होगी, अदरवाइज ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करता है, ठीक है बेटे, ओके। एंड द नेक्स्ट उसके बाद है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ हमारे पास है a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ में अगर हम एडिशन की बात करूं तो एसोसिएटिव लॉ हमने अंडर एडिशन क्या पढ़ा था, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये हमने एसोसिएटिव लॉ पढ़ा था अंडर एडिशन। अब हमारे पास एसोसिएटिव लॉ क्या है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो बेटे एसोसिएटिव लॉ जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है, ठीक है। मींस कि अगर BC को दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करूं देन उसको A के साथ मल्टीप्लाई करूं, फिर AB है और C के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये होल्ड करेगा। याद रखना है कि एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है, कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करता। कोई आपसे पूछ ले कि क्यों नहीं होल्ड करता, क्या वजह क्या इसकी, आपके पास रीजन होनी चाहिए कि इसकी सम केसेस में ये होल्ड करता है और उन केसेस की भी ये कंडीशन, ठीक है, जो मैंने आपको बताई। और मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन वैसे मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन क्या है कि तब दो मैट्रिसेस कंफर्मेबल होंगे उनकी मल्टीप्लिकेशन जब फर्स्ट मैट्रिसेस की नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे सेकंड मैट्रिसेस की नंबर ऑफ रोज के साथ, देन उनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो एग्जिस्ट करेगी। तो बेटा ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे जो आपको बताना ज़रूरी थे, ठीक है। अब जो है वो हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो अब जो है वो आपको आसानी होगी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि विच मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो क्या आपने मुझे बताना है कि कौन कौन से जो है वो इसमें कंफर्मेबल हैं, कौन कौन से नहीं है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 2, इसमें सेकंड में नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, तो यस ये कंफर्मेबल है। नेक्स्ट बेटे सेकंड में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2, नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, तो यस ये भी कंफर्मेबल है। नेक्स्ट बेटे इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है 1, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, मीन्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज जो है वो मैच नहीं हुई, इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स कि ये कंफर्मेबल नहीं, ये मैट्रिसेस जो है वो कंफर्मेबल नहीं है। नेक्स्ट बेटे हमारे पास है फोर्थ वन है, उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है 2, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, इट मीन्स के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इक्वल है, तो ये कंफर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। एंड द लास्ट वन इज नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3, नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, तो यस ये भी जो है वो कंफर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो बेटा इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 एंड सम इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा सब पहले उसकी जो डेफिनेशन है कुछ और, क्वेश्चन नंबर 1 दैट्स इनफ। ये बेटे आपने इसकी जो है वो प्रैक्टिस करनी है। डेफिनेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन की जो मैंने आपको बताया है कैसे है, कौन कौन से लॉज हैं
जो है वो एक्सेप्टेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए, कौन से नहीं है, और मल्टीप्लिकेशन की अपनी कौन सी कंडीशन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम, आई एम ऑलवेज हियर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।